तो यार मैं हूं विवेक और ये है बाकी रायन का चैप्टर नंबर 46 जो कि फाइनली बहुत लंबे इंतजार के बाद हमारे बीच आ गया और इसमें जैक और हानेयामा की फाइट ब्रॉल बोल सकते हैं वो कंटिन्यू हो रही है। खैर अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो बता दूं मैं बाकी रायन के वीकली चैप्टर्स एक्सप्लेन करता हूं। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब बिना देरी के चलो शुरू करते हैं। चैप्टर के शुरुआत में हम देखते हैं जैक को जिसने बाइसेप को पकड़ रखा होता है हानेयामा के बिल्कुल अपने मुंह में। जैक को देखकर ही हम समझ सकते हैं कि वो कितना जोर लगा रहा है और बाकी के पब्लिक लोग भी ये सब समझ पा रहे होते हैं। और उससे भी बुरा ये होता है कि जैक उसमें च्यू करना शुरू कर देता है, मतलब वो धीरे धीरे जैसे कुतर रहा हो, चबाने की कोशिश कर रहा हो, धीरे धीरे इस टाइप का आवाज कर रहा होता है। और एक अजीब सी चीज हम ये नोटिस कर सकते हैं कि जैक को यहाँ पर ताकत लगाना पड़ रहा है। वैसे नॉर्मली अपने जो भी अपोनेंट को काटा करता था जैक, उसका बहुत सारा मांस वो आराम से निकाल लेता था एकदम बटर की तरह, लेकिन यहाँ पर हानेयामा का बाइसेप इतना डेंस है कि उसे एकदम कुतरना पड़ रहा है मांस निकालने के लिए। और इस सिचुएशन से हटकर हम देखते हैं एक फ्लैशबैक जहां पर सेकंड चेयरमैन साहब जो हैं वो हमें बता रहे होते हैं कि बाइटिंग कितनी ज्यादा अजीब सी चीज है। बाइटिंग को जो है वीक लोगों का वेपन कहा जाता है, जब उनके पास कुछ नहीं बचता तो वो ये करते हैं। लेकिन यहाँ पर सेकंड चेयरमैन ये बताना चाह रहे होते हैं कि जैक ये करते समय बहुत कूल लग रहा है, वो कहीं से वीक नहीं लग रहा है। सेकंड चेयरमैन साहब ये बताने की कोशिश कर रहे होते हैं कि जैसे कोई कुत्ता बिल्ली कोई भी एनिमल आपको काटेगा तो वो कूल बनने की कोशिश तो नहीं करेगा ना, लेकिन यहाँ पर जैक के साथ ऐसा नहीं है। जैक यहाँ पर कूल बनने की कोशिश कर रहा है। अब वो बन रहा है या वो सच में लग रहा है बाइटिंग इस्तेमाल करते समय, ये बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। बाइटिंग जो है ये बिल्कुल भी मर्दाना चीज नहीं है, क्योंकि इसे औरतें इस्तेमाल करती हैं, बच्चे इस्तेमाल करते हैं। ये तो ऐसा हो गया कि अपने शिट को किसी के तरफ फेंक देना, मतलब ना आप कूल लग रहे हैं और ना ही ये कूल लगने लायक है। मतलब कुल मिला के सेकंड चेयरमैन साहब जो हैं यहाँ पर एकदम डाउनग्रेड करके बात कर रहे होते हैं बाइटिंग टेक्निक को। गाउडू को एकदम वो नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं जैक की। खैर यहाँ पर ऐसे ही डाउनग्रेड करते करते बातें करते करते वो हमें ये भी बताता है कि जैक के साथ ये सब चीज दूसरी है। उसने बाइटिंग को एक अलग लेवल पे जाके खड़ा कर दिया है। लेकिन दिक्कत ये है कि गाउडू को बाइटिंग को जो है वो गलत आदमी के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। हानेयामा को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। कुल मिलाकर सेकंड चेयरमैन के अनुसार यहाँ पर वो ये बताना चाह रहा है कि ये जो बाइटिंग टेक्निक है ना जैक की, ये और ज्यादा गुस्सा में ला देगी हानेयामा को। और यहाँ तक कि इंटरव्यू के लास्ट में सेकंड चेयरमैन ये भी कह देता है चाहे जैक जितना भी काटम काट मचा ले, गाउडू कर ले, लेकिन लास्ट में जीतेंगे तो बॉस ही। तभी अगले ही सीन में हम देखते हैं किसी को जोर से कराते हुए दर्द में वो एकदम आ करके बड़ी अजीब सी आवाज निकाल रहा होता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर गाल खींच दिया होता है हानेयामा ने जैक का, मतलब एकदम बच्चे की तरह गाल खींच दिया होता है जैक का हानेयामा ने। यहाँ पर इस तरीके से खींचा होता है कि उसका मुंह एकदम बड़ा सा खुल गया होता है, वो एकदम दर्द से करा जाता है। एकदम इतना बड़ा साइज होने के बावजूद वो छोटा पड़ जाता है हानेयामा के सामने। और ऐसे ही गाल खींचते खींचते हानेयामा नोटिस करता है कि एक मिनट, जैक ने तो मुझे सच में अच्छी खासी इंजरी पहुंचा दी है, मतलब एकदम भी बड़ी नहीं लेकिन फिर भी पहुंचा दी है, तो इस चीज का बदला लेना तो बनता है। तभी हम एकदम खुशी आवाज सुनते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि क्या ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि जैक के गाल का टुकड़ा हानेयामा के हाथ में होता है। हानेयामा ने अपनी सुपर ग्रिप का यूज करके कुछ चंक उखाड़ दिया होता है जैक के गाल का। और जैक यहाँ पर जेन्युइनली बहुत ज्यादा पेन में होता है, मतलब लिटरली उसके गाल का एक पीस उखाड़ दिया भाई। बहुत ज्यादा दर्द यहाँ पर हो रहा होता है जैक को, वो एकदम करा रहा होता है दर्द में। और यहाँ पर हानेयामा एकदम से उससे कहता है हो गया कि और बाकी है। और उतने में हानेयामा एकदम से कहता है जैक से माफ करना, मैं जानबूझ के ऐसा नहीं करना चाहता था, तुमने मुझे मजबूर कर दिया, तुम्हें इतना चोट पहुंचाने का मेरा कोई भी इरादा नहीं था। और यहाँ पर हानेयामा साहब एकदम साफ साफ झूठ बोल दिए होते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिटरली इरादा था इस बंदे का, जानबूझ के जैक को इतनी भयानक इंजरी दी इसने। क्योंकि जैक ने हानेयामा को चोट पहुंचाया वो बात अलग है, लेकिन उसने हानेयामा के सूट को भी फाड़ दिया। खैर हानेयामा यहाँ बोल ही रहा होता है, उतने में हम देखते हैं कि एकदम जोरदार लात मारने के लिए एकदम कूद पड़ता है जैक हानेयामा की ओर, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। यहाँ पर
एकदम क्विक तरीके से जोरदार पंच मार देता है जैक को हानायामा। ये पंच इतना जोर से पड़ा होता है जैक को कि वो खुद एकदम बेसुध सा हो जाता है। हानायामा ने जैक की किक को काउंटर करते हुए ये पंच मारा होता है एकदम क्विकली। ये देखकर पब्लिक भी एकदम चौंक गई होती है। इस पंच से जैक एकदम धड़ाम से जमीन में गिर जाता है और यहाँ पर हानायामा एकदम झुककर उससे पूछता है, क्यों और लड़ना चाहोगे? और जहाँ तक कि मैं देख रहा हूँ जिनका हमें इंतजार था वो तो कब के आ चुके हैं। खैर जैक ऐसे ही पड़े पड़े एकदम से स्माइल देता है हानायामा को, और जिसके आने की बात हानायामा कर रहा था हम उस व्यक्ति को देखते हैं और ये होते हैं इंस्पेक्टर सनोडा। एसीपी सनोडा जो है यहाँ पर अपने पलटन के साथ कब से आ चुके होते हैं। उनका एक बंदा उनसे पूछता भी है, क्या इन दोनों को अरेस्ट कर लिया जाए सर? खैर एसीपी सनोडा जो कि काफी देर से इस मैच को देख रहे होते हैं वो अपने उस बंदे से कहते हैं, ओह कम ऑन, अभी तो इन लोगों ने लड़ना शुरू किया है। और इसी नए आगाज के साथ ये वाला चैप्टर समाप्त हो जाता है। तो यार यहाँ पर मुझे तो लग रहा है कि आगे चल के इनकी फाइट कंटिन्यू होने वाली है, बिल्कुल जो बाकी और ओलिवा के साथ हुआ था ना उसी तरीके से। ओलिवा सोच रहा था कि एकदम बड़ा ऐसे एकदम बड़े पैमाने पे मैच किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर बाकी ने यूं ही लड़ना शुरू कर दिया था उससे। उसी तरीके से इन लोगों की फाइट भी शायद कंटिन्यू होगी। खैर अगर सच में ऐसा होता है तो यहाँ पर जैक हानमा वर्सेस हानायामा की जो छोटी सी ब्रॉल है ये एक फुल ब्लोन मैच बन जाएगी, जिसमें ये लोग राक्षसों की तरह स्ट्रीट फाइट करेंगे। सच में मजा आ जाएगा। खैर ये तो आने वाले चैप्टर में ही पता चलेगा, और जैसे ही नया चैप्टर आएगा मैं फटाक से वीडियो बना दूंगा। तो इसीलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। आज के लिए बस इतना ही। लव यू ऑल, आई एम आउट।